नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 2, जो कि आपकी रीडिंग कैंपेनिंग की न्यूमरेसी से रिलेटेड है। न्यूमरेसी का मतलब यहाँ पर है नंबर्स, यानी कि मैथ्स से रिलेटेड ये वर्कशीट है। जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी, सीबीएसई और एससीईआरटी की तरफ से रीडिंग कैंपेनिंग चला हुआ है, जिसमें हमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनकी रीडिंग करनी है और अच्छी अपनी रीडिंग करनी है। तो हमने पठन कौशल है उसका विकास करना है। तो आज की वर्कशीट का थीम है फैमिली, और हमारा ये फर्स्ट वीक चल रहा है। तो ये वीक के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है और टोटल 100 डेज में ये कैंपेनिंग पूरा होगा। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे। फिर हम ये वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 2। पहला है चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ये दोनों चित्र देख लीजिए, चित्र 1, चित्र 2, दोनों एक जैसे ही बनाए गए हैं, पर इसमें थोड़ी थोड़ी सी कमी रह गई है। तो वही कमी हमें बतानी है। क्या क्या कमी रह गई है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस चित्र 1 में गुब्बारा नहीं है, यहाँ पर ये गुब्बारा है, तो ये गुब्बारा एक्स्ट्रा है, गुब्बारा है, ठीक है। दूसरा देखिए, ये फूल है यहाँ पर, ठीक है, जो कि चित्र 1 में फूल नहीं है। यहाँ देखिए, इसके जो कपड़े हैं ये अलग हैं, कपड़े अलग हैं। और इधर देखिए, ये जो पक्षी है यहाँ उड़ रहा है, यहाँ उड़ नहीं रहा है, तो ये पक्षी उड़ रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको अगर और कोई कमी दिखाई दे रही तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पैडल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये पैडल दिख रहा है, इसका पहिया दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ पैडल पैडल दिख रहा है। तो इस तरीके से और कोई कमी आपको अगर इन दोनों चित्रों में दिखाई देती है, चित्र 2 में, तो आप उन्हें अपनी टीचर के साथ साझा कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। मम्मी का जन्मदिन। चलें मम्मी का जन्मदिन देखते हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज राजन और रिया की मम्मी का जन्मदिन है। वे दोनों उनके लिए उपहार तैयार कर रहे हैं। मम्मी सबके लिए गाजर का हलवा बनाने वाली हैं। दादाजी बाजार से गाजर के साथ मोमबत्तियां और सजावट का सामान भी लेकर आए। मोमबत्ती के प्रत्येक पैकेट में 10 मोमबत्तियां हैं। दोनों भाई बहन ने सोचा कि मम्मी के जन्मदिन पर काके पर भी उनकी ही मोमबत्तियां लगाएंगे जितनी उनकी उम्र है। बेटे केक लिखा है, काक नहीं लिखा है, तो ये लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। केक पर भी उतनी ही मोमबत्तियां लगाएंगे जितनी उनकी उम्र है। दोनों ने मम्मी से पूछा कि उनकी उम्र कितनी है। मम्मी ने मोमबत्ती के पैकेट और कुछ मोमबत्तियां निकालकर उनके सामने रखी और दोनों बच्चों से कहा, इन मोमबत्तियों से हिसाब लगाओ और खुद बताओ। रिया ने झट से कहा, 33। 33 साल? मम्मी, आप 33 साल की हो गई हो? मम्मी ने कहा, सही जवाब। राजन हैरान था कि बिना गिनती के कैसे पता चला। अब मम्मी ने बताया, 10 मोमबत्ती वाले 3 पैकेट में हुई 30 मोमबत्तियां और 3 मोमबत्तियां मिलाकर हो संख्या गई 33। अरे वाह, ये तो आसान है। ऐसे तो हम 10-10 के पैकेट से जल्दी जल्दी गिन सकते हैं। राजन ने कहा, इतनी मोमबत्तियां केक पर कैसे लगाएंगे? रिया ने कहा, हम कुछ मोमबत्तियां केक पर लगाकर बाकी घर के अलग अलग हिस्सों में लगा देंगे। मम्मी और राजन को उसकी बात सही लगी। चलिए देखें। तो 10-10 के पैकेट बने हुए थे, एक पैकेट में 10 मोमबत्ती हैं, तो 3 पैकेट में 30 मोमबत्ती और 3 मोमबत्तियां अलग से रख दी गई, तो वो 33 हो गई। अब आगे देखिए उन्होंने कैसे इसको डिवीज़न किया। ये रहे हमारे पास 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये हमारी 3 मोमबत्तियां, 10, 20, 30, 30 और 3 33, ठीक है, 33 मोमबत्तियां हो गई। मम्मी ने दोनों बच्चों से कहा, अब तुम अपने पापा की उम्र इन पैकेटों की मदद से दिखाओ। ध्यान रखो कि पापा मुझसे 3 साल बड़े हैं। राजन और रिया ने अपने हिसाब से मोमबत्तियां उठाई और सामने रखी। बताइए, दोनों ने कौन सी संख्या बनाई है? अब इधर देख लीजिए, यहाँ पर 10 है, ये भी 10, ये भी 10। अब ये मोमबत्तियां गिनिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ही मोमबत्तियां हैं, ठीक है। अब लेकिन उसकी मम्मी ने कहा था कि उसके पापा की उम्र उससे 3 साल ज़्यादा है, यानी कि अगर उसकी मम्मी 33 साल की हैं तो उसमें 3 जमा कर देंगे तो वो हो जाएंगे 36। लेकिन बच्चों ने क्या नंबर बनाया है? बच्चों ने नंबर बनाया है 10 जमा 10 जमा 10 और जमा 5, तो क्या नंबर बनाइए? 35 साल बना।
तो 1 साल कम हो गया, अगर हम इसमें एक मोमबत्ती और जोड़ देते तो ये 1 साल और हो जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो राजन और रिया के पापा की उम्र 36 साल है, क्योंकि यहाँ पर ये 5 ही मोमबत्तियाँ, एक मोमबत्ती यहाँ कम है। आपके मम्मी और पापा की उम्र पता कीजिए और मोमबत्ती की मदद से दिखाइए। तो जो भी आपके मम्मी और पापा की उम्र हो उसे आप इस तरीके से मोमबत्ती से दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए सजेशन है कि परिवार के सभी सदस्यों के जन्मदिन और उनसे जुड़ी खास बातों के बारे में बच्चों को बताएं। उन्हें बताएं कि किस दिन उनका जन्मदिन आता है, कौन सा महीना है, क्या तारीख है और वो कितने साल के हो गए हैं, जिससे उन्हें महीना, दिन, समय, दिन और आपका नंबर का ज्ञान हो सके। तो उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।